कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। जल तत्व और स्थिर राशि है। वृश्चिक जातकों में एक और जहां मंगल की प्रधानता से अग्नि तत्व विद्यमान है, वहीं राशि का तत्व जल तत्व भी मौजूद है। इसके कारण से इन्हें मिश्रित परिणाम देने वाले ये होते हैं। मंगल के कारण से इनमें गतिशीलता होती है, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बातचीत में ये व्यंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आक्रोश भी इनमें काफ़ी होता है। अपनी बात को मनवाना इनका स्वभाव होता है। पराक्रमी होते हैं, निडर होते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में इनकी विशेष रुचि होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाते। आमतौर पर अनेक प्रकार के रोजगार और व्यवसायों से वृश्चिक जातक जुड़े होते हैं। वृश्चिक जातकों के लिए गोचर स्थिति की बात करते हैं तो गुरु 1 जून तक मिथुन राशि में अष्टम भाव पर, 1 जून से 31 अक्टूबर तक भाग्य भाव में और 31 अक्टूबर के वर्ष के अंत तक दशम स्थान पर गोचर करेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक चतुर्थ भाव में, 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक तृतीय में गोचर करेंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से 25 नवंबर तक कर्म भाव पर और 25 नवंबर से वर्ष के अंत तक भाग्य स्थान पर सुशोभित होंगे। वृश्चिक जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 1 जून तक गुरु अष्टम में होने के कारण से कष्टप्रद समय बन रहा है। एक और गुरु अष्टम में है, आपकी सुख सुविधाओं पर व्यय करवा सकते हैं। रोग दुर्घटना आदि की संभावना बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर शनि और राहु के कारण आपके जो गुप्त शत्रु है उनका भी सामना आपको करना पड़ेगा। सगे संबंधियों से रिश्तों में दूरियां आ सकती है। धर्म कर्म में कम ही मन लगेगा। आय में अस्थिरता रहेगी। मानसिक अशांति महसूस करेंगे। पिता से सहयोग वाला व्यवहार बना करके नहीं रखेंगे तो उनके सहयोग में भी कमी आ जाएगी। वैवाहिक जीवन में तनाव होने के कारण से घरेलू परेशानियां भी बढ़ सकती है। अतः गृहस्थी के मामलों में धैर्य से काम लें। अचानक आपको व्यय में वृद्धि हो रही है। अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो नौकरी में बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। इन दिनों यात्राओं के भी योग बनेंगे। क्रोध और उत्तेजना की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर व्यय होने की संभावना बन रही है। वाहन आदि भी सतर्कता से चलाएं। 1 जून के बाद सोच समझ करके कार्य पूर्ण होने का समय है। गुरु के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, जिससे बौद्धिक कुशलता से व्यापार में लाभ की संभावना बनेगी। आय प्राप्ति के लिए विविध उपाय कारगर सिद्ध होंगे। केतु भी आपके सामर्थ्य अनुसार इसमें अपनी परचम लहराएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। ये समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में छात्रों को कुछ अवरोध के बाद सफलता मिल सकती है। आपकी संतान के विदेश जाने के योग बन रहे हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, ऐसे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। आपके कम्युनिकेशन साधनों में वृद्धि हो रही है, जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर बेहतर छवि आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग देगी, जिससे हर कार्य में सफलता आपको मिल सकती है। यदि आप अभी तक सिंगल है तो किसी खास से मुलाकात करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे डबल हो जाएंगे आप। नौकरी पेशा जातकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा और यह स्थानांतरण आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है। धार्मिक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। इस दौरान किसी पवित्र नदी में स्नान करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय के मामलों में किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप इस समय अपने निजी प्रयास करते दिखलाई देंगे। आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करने में सफल बनेंगे। लेकिन फिर भी इस अंतराल में अपने खान पान का विशेष ध्यान दें, अन्यथा मोटापे में वृद्धि आपको परेशान कर सकती है। आप अपने खर्चों पर भी लगाम लगाने में असफल होंगे। शनि पंचम भाव में बैठ करके आपके कार्य क्षेत्र के हर कार्य में कई प्रकार की रुकावटें ला सकता है, जिससे मन आपका उदास रहेगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में भी अचानक से गिरावट आ सकती है। दाम्पत्य जीवन भी तनावपूर्ण रहेगा और आपको अपने सुखों में कमी महसूस होगी। आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे तंगी होने की आशंका बन रही है। इस अंतराल में केतु कर्म भाव में आपके लिए अच्छे अवसर देने के लिए बैठे हैं। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। अलग अलग स्रोतों से धन आगमन हो रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी बुद्धि और मेहनत का प्रयोग
बेहद सोच समझ करके करने से फायदा मिलेगा। 25 नवंबर के बाद अनचाही यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा और इस समय आपको इस यात्रा में असुविधा प्राप्त हो सकती है। आर्थिक मामलों में आपका रवैया, धार्मिक मामलों में आपका रवैया कुछ कट्टरवादी दिखलाई दे रहा है। आपके भाई बहनों को कार्यक्षेत्र पर कष्ट उठाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम इस अंतराल में प्राप्त होंगे। आप लाभ भी अर्जित करने में सफल बनेंगे। गोचर के ग्रहों के आधार पर यह वर्ष वृश्चिक जातकों के लिए शनि राहु पूरे वर्ष और गुरु 1 जून तक चिंताजनक रहेगा। वृश्चिक जातकों के लिए वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए आपको भाग्य को और ज़्यादा उन्नति और रफ्तार के लिए पुखराज आप धारण कर सकते हैं किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से। उत्साह को बढ़ाने के लिए लाल चंदन का तिलक लगाएं। राहु और केतु की पीड़ा को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। बजरंग बाण का पाठ भी आप पूरे वर्ष प्रतिदिन करें, इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कर्ज या लोन न ले और यदि लेना ही पड़े तो चुकाने की प्राथमिकता डालें। गुड़ के चावल बना करके अपाहिजों को इस अंतराल में बांटें, प्रतिदिन बांटें या फिर शनिवार के दिन। नरसिंह कवच का पाठ मन से करें, यह भी अच्छा उपाय है। गहरे रंग के कपड़ों को पहनने से बचें। इस प्रकार से इन उपायों से आप अपने वर्ष की पीड़ा को कम कर सकते हैं। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।